ये औसत वाला है। ना वो नहीं, अच्छा आगे जो कृच्छ्रेण और युगम जो है, तो ये वाला जो पद्य है इसकी व्याख्या रत्नावली से आप मिल जाएगी, बढ़िया से कर लीजिए। तो ये स्थाई की चरवणा जो है, मैंने रस का उदाहरण ये दे रहे हैं कि स्थाई भाव यहाँ प्रधान रूप से चर्वित होता है। तो यहाँ है कि वत्सराज उदयन को वत्सराज उदयन को एक चित्र फलक मिला है। तो एक फलक है तख्ता, या उसमें चित्र किया हुआ। तो वो चित्र है कि उदयन का उसमें चित्र है और एक नायिका जो है उसको देख रही है। तो वो नायिका जो है रत्नावली, रत्नावली ने ही उदयन का चित्र बनाया था। और बंदर एक प्रवेश कर गया तो सब भाग गए, चित्र वहीं छूट गया और विदूषक के साथ घूमता हुआ ये वत्सराज उदयन पहुंचते हैं। तो उदयन जब पहुंचता है तो वो चित्र में देखता है कि मेरा चित्र है और ये कौन नायिका है कि जो मुझे देख रही है ये चित्र में। तो उस चित्र को देखकर कह रहा है और उस विशेष करके उस नायिका को देखता है, नायिका के चित्र को। तो अपनी दृष्टि की दशा का वर्णन करते हैं ये कि ये मद दृष्टि ही मम दृष्टि ही त्रिषिता इव, प्यासी के समान सतृष्णा इव मम दृष्टि मम उदयनस्य दृष्टि। हाँ, संप्रति इच्छते, इस समय बार बार देख रहा है, पुनः पुनः पश्यति। किम पश्यति लोचने, माने चित्र में जो चित्रिता या वर्तते नायिका, तस्याः लोचने मुहुः ईक्षते, मम दृष्टि मुहुः ईक्षते। तो लोचने कीदृशे, तो जललवत् प्रस्यन्दिनी, की आंखें जो थी उससे आंसू के बिंदु गिर रहे थे उस चित्र में। चित्र जो नायिका बनाई थी रत्नावली अपना, तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो जललवान प्रत्यंदयितुम शीलम यस्याः सा, माने ययोः ते लोचने। तो जललव प्रस्यंदिनी लोचने मुहुः ईक्षते और शाकांक्षम ईक्षते, आकांक्षया सहितम ईक्षते, संप्रति ईक्षते। तो पूर्वम किम किम कृत्वा, पहले उसने क्या क्या किया कि उस चित्र के नीचे से देखना शुरू किया, पैर से। तो ऊरु को देखा, तो ऊरु में ही उसकी दृष्टि रम गई और ऊरु से ऊपर जाने में बड़ा कष्ट हुआ कि ऊरु को देखकर मैं कैसे जाऊं ऊपर। तो कहता है कृच्छ्रेण कष्टेन ऊरु युगम व्यतीत्य, माने जंघा युगलम, हाँ माने अतिक्रम्य, उसको दृष्टि पहले पड़ी जंघा युगल पर, तो उसको पार करके, और पार करने में कष्ट हुआ
कि इतना सुंदर था, रमणीय, वहीं रम जाना वो चाहती थी दृष्टि। अब फिर जब उसके नितंब स्थल पर पड़ी तो वो बहुत काल तक घूमी, भ्रमण किया उस पर। माने इससे नितंब की विशालता व्यक्त होती है और रमणीयता की इसकी दृष्टि मेरी बार बार उसी नितंब स्थल पर भ्रमण की। तो नितंबयो स्थले, माने नितंब स्थले श्रोणी स्थले सुचिरम भ्रांत्वा, हाँ हाँ, और पुनः वो दृष्टि घूमी और अस्याह मध्य, इसके मध्य भाग में कटि प्रदेश में जब दृष्टि आई तो निष्पंदता आगता, वो निश्चेष्ट हो गई, निष्क्रिय हो गई। क्यों? मध्य ऐसा था कि त्रिवलियां जो थीं कटि प्रदेश में, जो थे आगे पेट में जो 3 रेखाएं थी वो विषम थी, नीची ऊपर थी। तो वो चढ़ते चढ़ते हाँफ गई दृष्टि और श्वास होने लगे। तो त्रिवली रूपा रूप 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 रूपः जह वर्तते तरंगा, हाँ, तेन, क्योंकि तरंग नीचा ऊंचा होता है तो त्रिवली भी नीची ऊंची। तो त्रिवली तरंग विषमे मध्ये, अस्याः मध्ये निष्पंदताम आगता, निष्पंदता को जो प्राप्त कर गई और फिर धीरे धीरे किसी प्रकार से उसके वक्षस्थल पर आरूढ़ हुई। तो दृष्टि की जंघा से यात्रा हुई, मध्य देश से होती हुई वो तुंग वक्षस्थल पर आरूढ़ हो गई। तो शनैः, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे से रमणीयता प्रतीत हो रही है। दूसरी बात कि पर्वत पर चढ़ने में धीरे धीरे चला जाता है। तो शनैः तुंगौ स्तनौ आरुह्य, हाँ, संप्रति तृषिता इव, अब इस समय वो प्यासी हो गई, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते प्यास लगती है। पर्वतारोहिणी के समान ये दृष्टि, अब पानी का प्यास हुआ तो किसे देखेगी? तो आंख को देख रही है। उस नायिका का चित्र में जो आंखें हैं उसको देख रही, क्योंकि उससे आंख जल बरस रहा है। तो जल लवस प्रस्यन्दिनी लोचने शाकांक्षम मुहुः इक्षते। तो ये हुआ। अब है यहाँ कि अत्र ही नायिका कारानो वर्ण्यमान स्वात्म प्रतिकृति पवित्रित चित्र फलकावलोकनात् वत्सराजस्य परस्परास्था बंध रूपो प्रतिस्थायी भावः विभावानुभाव संयोजन बसेन चर्वणारूढ़ः इति। तो वत्सराजस्य उदयनस्य, वत्सराज उदयन का जो रति रूप स्थायी भाव है, यही सहृदयों की चर्वणा का आरूढ़, चर्वणा पर आरूढ़ होता है, माने चर्वणा का विषय बनता है। चर्वणा माने एक प्रकार भावना है, बार बार चिंतन है, पुनः पुनः अनुसंधान है। तो भावना का में बार बार विषय यही बनता है। तो चर्वणा का विषय यही हो रहा है, इसलिए चर्वणारूढ़। तो वो कैसा रति स्थायी भाव है? तो परस्परास्था बंध रूप, परस्पर आस्था बंध रूप है कि दोनों के प्रति आस्था है। सहृदय पहले जान रहे हैं कि रत्नावली ये चित्र बनाई, उदयन भले नहीं जान रहा, लेकिन सहृदय तो जान रहे हैं कि रत्नावली ने बनाया। और पहले प्रसंग भी ये हो गया कि रत्नावली उदयन के विषय में बताई भी कुछ। तो
जो कि कोई कामदेव देखी थी, कामदेव की ही पूजा हो रही थी, उसके बाद कामदेव दिखा नहीं तो कामदेव नहीं देखी थी, ये उदयन को ही देखी थी। तो यहाँ सहृदयों को पता चल जाता है कि परस्पर दूसरे के प्रति प्रेम है, कि ये भी चित्र को देख रहा है ऐसा, और नायिका ने ही उदयन का चित्र बनाया है। तो एक दूसरे के प्रति माने हाँ परस्पर आस्था बंध माने परस्पराश्रित जो रति है, एक निष्ठ रति नहीं है, वो है निष्ठ रति स्थायी भाव जो है। सो विभाव अनुभाव के संयोजन के कारण, तो विभाव हो गई चित्रस्थ रत्नावली, और अनुभाव हुआ कि दर्शन, आंखों से चित्र को इस प्रकार से देखना, और आंसू गिर रहे थे उसके उद्दीपन विभाव हुए कि उदयन को देख कर के वो दुर्लभ एक प्रकार समझ रही थी, तो उसके कष्ट से शोक से इसको भी दुख मने और प्रेम बढ़ा कि इतनी आस्था मेरे प्रति है। तो विभावानुभाव संयोजन वसेन चर्वणाम आरूढ़, तो वत्सराजस्य, तो देखने से, तो कैसी है ये कहा कि नायिका का जो आकार है, नायिकाया आकार माने नायिकाया चित्रम, तेन नायिका कारेण, हाँ माने नायिकाया चित्रेण, चित्र से, अनुवर्ण्यमान माने यहाँ हुआ दृश्यमान, बार बार दृश्यमान, निर्वर्ण्यमान जो है स्वात्म प्रतिकृति, अपनी प्रतिकृति माने उदयन की उसमें प्रतिकृति, चित्र, छवि, उस उदयन की प्रतिकृति से पवित्रित है। तो नायिका के आकार से चित्र दृश्यमान जो है आत्म प्रकृति, प्रतिकृति माने उदयन की प्रतिकृति, उस प्रतिकृति से पवित्रित जो है चित्र फलक, वो देखा कि मेरे चित्र से ये पवित्रित है। तो मेरे चित्र से ये चित्र फलक क्यों पवित्रित हो गया? तो कारण है कि चित्र में नायिका इसको देख रही है, तो नायिका के दर्शन से अपनी पवित्रता ये माना, और उससे चित्र फलक पवित्र हो गया। तो उससे पवित्र चित्र फलक के अवलोकन से वत्सराज का वही जो है परस्पर आस्था बंध रूप रति रूप स्थायी भाव विभाव अनुभाव की संयोजन के कारण चर्वणा का विषय हो रहा है। गुरुजी, हाँ गुरुजी, विभाव और अनुभाव का वर्णन होने पर या अकेले विभाव का वर्णन होने पर अन्य जो दो हैं उनका आक्षेप कर लिया जाता है, तो यहाँ पर गुरुजी व्यभिचारी भाव किसको मानेंगे? हाँ, तो वो आक्षेप यहाँ पर कर लेंगे कि अब आकांक्षा के साथ उसको देख रही है, औत्सुक्य है ना, अच्छा अच्छा, व्यभिचारी है कि कैसी ये होगी। जी गुरुजी। हाँ, तो औत्सुक्य है, उसमें हर्ष भी है, हर्ष आदि भी व्यंग्य होंगे, या संदेह आदि भी है कि ये कौन है, ये सब प्रकरण से हो जाएंगे। तो अब कहते हैं तदलम बहुना, अब ये रहने दीजिए स्थित में तक कितना समय हुआ? अच्छा हाँ चलिए, हाँ यही रुकने को कहा कि हाँ रसादि अर्थ यंगित्वेन भाषमानः असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यस्य ध्वनेः प्रकारः।
असंलक्ष्य क्रम ध्वनि का प्रकार है, स्वरूप है, रसादी रूप अर्थ, जब वो अंगी रूप से प्रधान रूप से प्रकाशित, तो उसी को मूल में कहा रसादि अर्थो ही सदैव वाच्येन अवभाषते। तो ईव शब्द से कहते हैं कि असंलक्षता बता रहे हैं कि मानो एक साथ प्रतीत होता है, इसका मतलब क्रम तो है। तो विद्यमानत्वेपि क्रमस्य व्याख्याता, कि क्रम के विद्यमान होने पर भी ईव शब्द के द्वारा असंलक्ष्य क्रमता जो है सो व्याख्यात यहाँ पर होती है। और वाच्य न सहे, तो वाच्य का मतलब क्या हुआ? विभावादि। तो विभावानुभावादि नाम, विभाव अनुभाव आदि के द्वारा, तो वाच्य वही है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी सब वाच्य होते हैं। कहीं कहीं व्यंग्य ही व्यभिचारी होता है, ये तो व्यभिचारी का नाम ले लेने के मात्र से दोष हो जाता है। लेकिन कुछ व्यभिचारी भाव वाच्य ही होते कि जिनकी व्यंजना से प्रतीति नहीं हो सकती, जैसे औत्सुक्य आदि है। चलिए औत्सुक्येन कृतत्वरा आदि जो है, तो औत्सुक्य आदि भाव जो है कहीं वाच्य भी कहे जाते हैं। अब आगे हुआ कि इदानीम रसवतालंकारा, रसवत अलंकार से अलक्षक क्रम द्योतनात्मनः ध्वनेः विभक्तो विषयः अस्ति इति प्रदर्शन। रसवत अलंकार से लक्ष्य क्रम द्योतन रूप, अलक्षक क्रम प्रकाशन रूप जो ध्वनि, उसका विषय, हाँ उसका विषय उससे उस रसवत अलंकार से इस ध्वनि का से एकाभिभक्त विषय, क्योंकि यंगित्वेन प्रकाशमान। तो यहाँ क्या है? वाच्यवाचक चारुत्व हेतु नाम विविधात्मनाम रसादि परतायत्र सध्वनि विषयो मता। तो इस ध्वनि का विषय वही होगा कि जब ये सब रसादि परक होते हैं, रसादि परत्व होता है, मतलब रसादि की के प्रति अंगता, मतलब रसादि के उपकारक जब हो जाते हैं, वाच्य वाचक और चारुत्व हेतु, हाँ जो विविध प्रकार के हैं। तो विविधा है आत्मान जेशाम ते विविधा मनाम वाच्य, हाँ वाच्य वाचक चारुत्व हेतु। अब कहे मूल कहते हैं कि ननु यंगित्वेन अवभाषमाना इति उच्यते। ये आपने पहले कहा यंगित्व रूप से वो अवभाषित होता है। तत्र अंगत्वं किमस्ति, तो अंगित्वेन भासमान जो होगा वो तो ध्वनि हो जाए प्रधान रूप से प्रतीयमान होने पर, किंतु अंगत्वम अपि किम अस्ति रसादे। क्या कि रसादी का कभी अंगत्व भी होता है, क्योंकि अंगत्व का स्वरूप में जिज्ञासा है कि हाँ कि जेन तन निराकरणाय एतद् विशेषणम, ये विशेषण आपने दिया, माने रसादी का विशेषण दिया असंलक्ष्य क्रम। तो विशेषण तभी देते हैं कि जब रसादी में असंलक्ष्य क्रमत्व का कभी व्यभिचार नहीं हो। यदि असंलक्ष्य क्रम ही बराबर है वो, तो विशेषण कहने की क्या जरूरत? हाँ क्योंकि दूध जो है तो दुग्धम आने कहिए, श्वेतम दुग्धम कहने की जरूरत नहीं। जी गुरु जी, अवाच्य वचन हो जाएगा। हाँ अवाच्य वचन हो जाएगा। तो ये हुआ कि क्या अंगत्व भी उनका कहीं पर होता है, जेन तन निराकरणाय, कि जिससे उसके निराकरण के लिए तद विशेषणम, इस अभिप्राय से वो आगे इदानीम इत्यादि के कि हाँ कहीं पर अंगता होती है इनकी। और दूसरी बात यह है
यहाँ है कि अंगी रसः ध्वनि, अंगी विशेषण लीजिए। तो अंगित्व विशेषण जब व्यभिचरित कहीं पर होगा तभी अंगी कहना ठीक है। तो अंगित्वेन भाषमानः, ये जो विशेषण है इसके विषय में कह रहे हैं, इसके विषय में। और ऐसे संलक्ष क्रम भी ये रस होता है, तो वो भी विशेषण बताएंगे कि असंलक्ष क्रम कहा इसको। और संलक्ष क्रम होगा तो वो वस्तु आदि हो जाता है, माने उसका जो है वो संलक्ष क्रम में अंतर्भाव हो जाता है रस आदि। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये प्रश्न यही है कि अंगी रसः ध्वनि, तो अंगी ये विशेषण जो है संगित्वेन भाषमानः, तो ये विशेषण आपने किस लिए कहा? तो कहा कि हाँ उनका कहीं अंगत्व भी होता है, इसलिए अंगित्व विशेषण दिया कि अंग रस ध्वनि नहीं है, अंगी रस। तो अंगत्वम अस्ति रसानां, रसादी नाम की रसवत प्रेयस मूर्जस्वी अब समाहितालंकार रूपतायाम, कि जब रसवत रूपतायाम, प्रेयो रूपतायाम, ऊर्जस्वी रूपतायाम, समाहित रूपतायाम, अलंकार रूपतायाम, तो अलंकार रूपता में, तो अलंकार रूपता द्वंद्व के अंत में है, तो जहां अलंकार रूपता इनकी होगी वहां इनकी अंगता होगी। तो रस की अंगता जहां पर होगी और भाव रस की अंगता जहां होगी तो वो रसवत अलंकार है। भाव की अंगता जहां होगी तो वहां प्रेयस अलंकार होगा। और भावाभास रसाभास की अंगता जहां होगी वहां ऊर्जस्वी अलंकार होगा। और भाव शांति जहां होगी वहां समाहित अलंकार होगा। तो यही है। हाँ, तो वो उसमें है कि प्राचीनों ने भावोदय आदि का विवेचन नहीं किया है, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता का विवेचन नहीं किया है। इसीलिए मम्मट ने पंचम उल्लास में लिखा है कि कोई इनको भी अलंकार कर सकता था, इसलिए हमने इसकी भी चर्चा कर दी। तो उसको भावोदय अलंकार ही मान लिया कि भावोदय अलंकार है, भाव सबलता अलंकार है, भाव संधि अलंकार। लेकिन ये पांच तो ये चार की चर्चा तो उन्होंने पहले की है। तो इसीलिए चार की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये चार जहां पर आप रस को आप गतार्थ कर रहे हैं, अलंकारों में रस को ले रहे हैं, तो उन अलंकारों में रस की प्रधानता नहीं है, रसादि की प्रधानता नहीं। भावोदय आदि की जब प्रधानता होगी तब तो ध्वनि होंगे और गौण हो जाएंगे तो अलंकार। उन्हीं नाम से वो मतलब कुछ ये जो रहेंगे इनका नाम तो रहेगा कि भैया जैसे कोई अलंकार, जैसे कोई श्लोक आ गया, जैसे इसके पहले जो द्वैत इसमें तो कुछ मतलब मुख्य तो रस की प्रतीति होती है। हाँ, तो रस की प्रधानता जब रहेगी तो रस रहेगा, और रस यदि किसी दूसरे का ही अंग होगा, हाँ, उसका उदाहरण स्वयं देंगे आपको कि रस की अंगता यहाँ पर है, ये है, भाव की अंगता है, वो तो आगे बताने वाले। जी, तो ये मतलब ये फिर मतलब जैसे भाव तो जैसे कोई भाव रहेगा है ना, तो भाव जहाँ होता है मतलब देवता इत्यादि विषयों में, तो फिर वहां पे भी मतलब उसमें भी तो यही चीज आ जाएगी। जैसे 10 में भी जब अलंकार की प्रधानता हो जाएगी, हाँ, बोलिए क्या भाव वाला क्या वो ये सब अलंकार हो गए। रस यदि गौण हो गया तो रसवत अलंकार कहेंगे उसको। ठीक है। और भाव जब गौण होगा तो उसको प्रेयस अलंकार कहेंगे। अच्छा। और रसाभास भावाभासी अंग होगा तो उसको ऊर्जस्वी अलंकार कहेंगे। और भाव शांति जब अंग होगी तो समाहित उसको कहते हैं। तो प्राचीनों ने ये चार ही माने, लेकिन उसके आधार पर बाद में उन तीनों को भी अलंकार मान लिया गया। भावोदय आदि की भी अंगता में उनको अलंकार। तो गुरु जी भावोदय आदि प्रधान है, हाँ, तो वही तो रसध्वनि ही है, अलंकार ध्वनि नहीं, रसध्वनि ही सब, रसादि आदि सब जगह कर रहे हैं। तो जितना आठों भेद बताया तो वो ध्वनि होगा जब स्वयं प्रधान, उसका एक नाम बोलना हो तो संरक्षक नाम। हाँ,
तो गौण होके गुरु जी अलंकार में आ गए हम्म। और प्रमुख है तो रसध्वनि में आ गए, तो अलंकार ध्वनि के विषय नहीं बनेंगे ये कभी। नहीं, अलंकार ध्वनि नहीं न हुआ, जैसे अलंकार ध्वनि तो दूसरी चीज है। कि उपमा अलंकार व्यंग्य होता है, रूपक अलंकार व्यंग्य होता है, वहां पर नहीं अलंकार ध्वनि होती है। यहाँ ध्वनि की तो बात नहीं हुई है। हाँ, यहाँ है कि अलंकार कब रसादी होते हैं और ध्वनि कब होते हैं। तो गुरु जी ये है कि रसवत अलंकार आदि कभी व्यंग्य नहीं होंगे। ना, नहीं होंगे, नहीं ना ना नहीं होंगे। रसवत अलंकार यहाँ जो है सो व्यंग्य नहीं होगा, कहीं वाच्य भी हो सकता है वो। तो रसवदादि अलंकारों की वाच्यता भी स्वीकार की है प्राचीन में। क्या नहीं, तो अब यहाँ ढेर घुसिएगा तो वहां अंगता होने पर रस शब्द का अर्थ स्थायी भाव होता है वो। अच्छा, हाँ हाँ, तो स्थायी भाव वहां लेंगे। क्योंकि एक नियामक मान लीजिए ना, दोनों जगह व्यंग्य मान लीजिए, लेकिन जब वो व्यंग्य रसादी ही अमृता को प्राप्त करते हैं, हाँ, तो अलंकार तो केवल व्यंग्य होगा इनके मत में। हाँ, लेकिन प्राचीनों के मत में वो वाच्य भी होता है। हाँ, और वो चलता है, वो भी उनकी युक्ति है कि सारा सब कुछ है। अब लज्जा नम्र मुखी आप बोल रहे हैं तो रस की प्रतीति नहीं होती है क्या? तो लज्जा वाच्य हो गई तो हो गई। तो ये ध्वनिवादी है, इसलिए वो वहां हो गए। तो गुरुजी फिर इसके क्या कहेंगे लज्जा नम्र मुखी में? तो यहाँ तो वाच्य हो गया गुरुजी, तब क्या उत्तर देंगे फिर? अरे इसीलिए रसगंगाधर कार ने कहा कि ये श्लोक बड़ा है, श्रृंगार के अनुकूल नहीं है। लज्जा कह दिया वहां पर, तो इसलिए उस शब्द वाच्य तो दोष भी है इसमें। और ऐसा प्रयोग होता है किंचित क्षणै उत्थाय, ऐसे श्रुति कटु शब्दों का प्रयोग होता है, तो एक कवि का असामर्थ्य प्रतीत होता है, सो लिख दिया। शून्यम बास विलोक की शयना दुत्थाय किंचित क्षणे, फिर निद्रा क्षणैर निद्रा व्याजम उपागत निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम, तो सब तो श्रुति कटुत्व है वहां पर। तो है नहीं होता अगर बीच में ना होता है, नहीं, वो सुधार देता है ना, कहा कि इसको ये शब्द कर दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। बस ये है उसकी ग्राह्यता कुछ बढ़ सकती है। हाँ, तो वो तो वही है, तो दोष तो ग्राह्यता में कमी कमी किया ना, तो ये है कमी तो किया। अब उसकी प्रतिभा में जो उस समय आ गया बोल दिया। कैसे होगा फिर? रसवत अलंकार होगा फिर? रसवत अलंकार छोड़िए ना, अलंकार की बात हो रही है यहाँ पर कि रसवत अलंकार होता है, प्रिय अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो ये सब अलंकार जो होंगे तो वाच्य ही होंगे ना। तो ये यहाँ पर चल रहा है कि रसवदादि को प्राचीनों ने अलंकार माना, तो उस अलंकार में रस का अंतर्भाव नहीं है, क्योंकि जहां जहां उन्होंने रसवदादि अलंकार किया तो उसकी व्यवस्था उनको करनी चाहिए कि जहां रस की प्रधानता है वहां पर अलंकारता कैसे होगी, लेकिन रस की जहां पर गौणता है तो वहां पर होगी, तो वहां पर अलंकारता होगी। हाँ, वो अलंकार ध्वनि अलग चीज है, अलंकार अलग है। अलंकार दोनों होते हैं, वाच्य भी होते हैं और व्यंग्य भी होते हैं। देखिए वहां पर तो मानते हैं ना अलंकार ध्वनि में वो वाच्य और व्यंग्य है। हाँ, यहाँ पर गौणता और अगौणता। हाँ, कि उपमा कहीं वाच्य होगी, कहीं उपमा व्यंग्य होगी। ध्वनि होगा, प्रधान तो होगी तब भी, प्रधान होगी तब ध्वनि मानी जाएगी। वहां पर भी ये है अच्छा, तो ये कह रहे हैं रसवद अलंकार की अलंकारता ही ये स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते ये लोग। ध्वनिवादी इसको अलंकार नहीं मानते।
क्योंकि अलंकार कहते हैं किसको, जो शब्दार्थ के द्वारा उपकारक हो। ये तो शब्दार्थ से उपकृत होकर के स्वयं रस व्यंग्य हुआ और फिर वो गौण हो गया, गौण हो गया। तो ये शब्दार्थ के द्वारा उपकारक उसका नहीं है ये। माने किसी भी अवस्था में इनको शादी में अंगता इसकी ही नहीं है। हाँ 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 ये है मुझे, हाँ ये मुख्य अर्थ है इसका। तो किसी भी अवस्था में इनको इष्ट नहीं है। हमारे आगे रसादि की अंगता तो ये भी मान रहे हैं। हाँ गुणीभूत, हाँ गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं, वहाँ ये अलंकार नहीं कहते, उसको कहते हैं अपरांग नाम का व्यंग्य। गुणीभूत व्यंग्य के 8 वेद हैं, उनमें अपरांग नाम का व्यंग्य है, तो उसमें इसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। ध्वनिवादी इसको अलंकार नहीं कहते, लेकिन प्राचीन ने तो अलंकार कहा ना, तो उनके मत से बताना होगा। हाँ तो वही लज्जा उज्जा में है, दोष है। अब ये दोष भी जो होते हैं वो अपघातक नहीं होते, काव्यों के अपकर्षक माने जाते हैं। हाँ तो अपघातक, हाँ। अपकर्षे ना अपघातक है। हति मतलब हत्या थोड़े है, अपकर्ष। नहीं बोल रहा था कि नहीं तो होने का भी अगर अनुभव हो रहा है। अरे भैया लेकिन जो अनुभव हो रहा है उसमें कुछ और उत्कर्ष होता है। तो ये इसीलिए अपकर्ष के को ना दोष कहा, ये कहा कि रस का वर्णन तो हति का अपकर्ष, हत्या का मर्डर नहीं, अपकर्ष करे। मम्मट की तो विचित्र भाषा है, अपकर्ष से बोलने में क्या लग रहा था। अब मुख्यार्थ से फिर उतना घूम करके रस कह रहे हैं। हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं मुख्यार्थ। तो खैर चलिए तो वहां ये बताना चाहते हैं कि मुख्य अर्थ जो है सो रस, रसः काव्यार्थ उच्यते जो कह रहे हैं भरत मुनि, वो सब की ओर निर्देश है उनका कि काव्य का परम प्रयोजन रूप अर्थ रस ही है। तो काव्य में जितने सब कुछ होते हैं वो उसी के लिए है। तो मुख्यार्थता मतलब संकेतितार्थता नहीं है, हाँ वो प्रधानता रूप मुख्यार्थता। तो यही हुए। हाँ तो ये कितना बज गया, 3 बज गया क्या है? हाँ तो 3 बज गया, आज छोड़ दीजिए। हाँ तो हाँ अनया च भंग्या रसवदादिषु अलंकारेषु रसादि ध्वनिरनांतर भाव। इससे हुआ कि रसवदादि अलंकार में रसादि ध्वनि का अंतर्भाव नहीं होगा। यही ये अंगित्वेन भासमान से कह करके और ये कह करके सूचित किए। ठीक है तब